हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, जो है वाष्प दाब। तो वाष्प दाब क्या होता है, इसको आसानी से हम समझने का प्रयास करेंगे एक छोटी सी वीडियो में। याद रखेंगे ये सभी हमने आपको पहले ही कवर करा दिए हैं, ठीक है ना। बट फिर भी हम एक शॉर्ट वीडियो में 5-10 मिनट के वीडियो में हम एक एक करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवीजन के तौर पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सुबह में। हालांकि शाम को 7 बजे आपकी फिजिक्स की और केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, तो शाम को 7 बजे पर डे आप उस तरीके से क्लासेस वाइज क्लासेस जो 1 घंटे की क्लास चल रही है तो उससे आप पढ़ाई करें। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए अब शुरू करते हैं और वाष्प दाब को समझ लेते हैं। चलिए अभी हम जानेंगे कि वाष्प दाब क्या होता है। सबसे पहले वाष्प दाब, यदि हम वाष्प दाब पे बात करें तो यहाँ पे एक देखेंगे ना, तो 2 परिभाषाएं हमने लिखा हुआ है। एक परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका एक परिभाषा हो गया, और दूसरा एक सिंपल सामने ये परिभाषा लिख दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, वाष्प दाब। अब दोनों में से दोनों आप याद भी कर सकते हैं, दोनों ही ये आपके बुक का मतलब बुक में भी दोनों दिया है, बट मैं मोस्टली कहूँ बुक में लेंदी दे कर दिया गया है और उसी को सिंपल वे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बट मैं आपको दोनों समझाऊंगा क्योंकि वाष्प दाब एक ऐसा टॉपिक है जब तक आप इसको डिटेल में नहीं समझेंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या है। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल एक परिभाषा हमने लिख दिया है शॉर्ट में कि द्रव्य वाष्प साम्य अवस्था पर, द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर वाष्प के कण द्रव के स्वतंत्र तल पर जो दाब आरोपित करते हैं उसे वाष्प दाब कहते हैं। तो आपसे मैं अगर पूछ दूं कि द्रव वाष्प साम्य अवस्था क्या है, तो यही बहुत सारे स्टूडेंटों को नहीं पता होगा। जब यही नहीं पता तो आगे वो क्या समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहूँगा थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं पूरा डिटेल में इस टॉपिक को समझाऊंगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, एक मैं बंद बर्तन ले रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक ये हमारे पास बंद बर्तन है। अब इस बर्तन में हमने यहाँ पर ये एक बंद बर्तन है हमारे पास, इस बर्तन में हमने यहाँ पर क्या ले लिया, इसमें हमने ले लिया है द्रव को। ये हमारा बंद बर्तन है जिसमें हमने क्या ले लिया, द्रव को ले लिया है। अब हम द्रव को लेंगे, इसको हम ताप देंगे मतलब इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है ना, इसको हम गर्म करेंगे। तो मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि ये बताइए, जब हम एक द्रव को ले लिए हैं इसको हम क्या कर रहे हैं, जब हम इस द्रव को मतलब पानी को ले लिए हैं इसको हम गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है ये द्रव वाष्प में बदलने लगेगा, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं इस द्रव का ये वाष्प है, इस द्रव का ये वाष्प है, ठीक है ना। तो जब द्रव वाष्प में बदला तो एक मान लेते हैं कि द्रव जो है वो वाष्प में बदल रहा है, द्रव जो है वाष्प में बदल रहा है, तो वो किस वेग से बदल रहा है, तो v1 वेग से, कोई ना कोई वेग होगा, उसी वेग से उसी स्पीड से द्रव वाष्प में बदल रहा होगा। और ऐसा हम एक समय ऐसा भी आएगा जैसे हम ताप दे रहे हैं, तो जब द्रव को हम ताप देंगे तो यहाँ पे वाष्पन की क्रिया होगी। कौन सी यहाँ पे क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे वाष्पन की क्रिया हो रही है। वाष्पन मतलब द्रव वाष्प में बदल रहा है, तो द्रव जो है वाष्प में बदलेगा, तो मान लेते हैं द्रव वाष्प में v1 वेग से बदल रहा है। तो एक समय ऐसा भी आएगा कि धीरे धीरे ये पानी खत्म होता जाएगा और ये वाष्प बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे और धीरे धीरे ये जो वाष्प है ये ठंडे होंगे, और जब ठंडे होंगे तो ये वाष्प जब ठंडे होने लगेंगे तो ये भी पानी में बदलने लगेंगे, मतलब द्रव में बदलने लगेंगे। तो अब ये पानी जो वाष्प है ना ये पुनः द्रव में बदलने लगते हैं। तो ये जो हमारा वाष्प है ये एक समय आएगा जब क्या होगा, वाष्प द्रव में भी बदलने लगेगा। तो ये हम मानते हैं कि वाष्प जो है ना वो v2 वेग से द्रव में बदल रहा है। जैसे होता यही ना है जी कि पृथ्वी है, यहाँ पे जो पानी है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ये वाष्प में बदलकर ऊपर चला जाता है आकाश में, और वही आकाश में जब ठंडा हो जाता है पानी, वाष्प ठंडा होता है तो वही ठंडा होकर अब क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है या पानी बनता है, और वही पानी क्या होता है, बारिश के माध्यम से नीचे आता है फिर से, ठीक है ना। तो वही उसी को तो हम वाष्पन की क्रिया कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वाष्पन की क्रिया कहते हैं। तो इतनी बात अगर आप समझ गए तो हम आगे बढ़ेंगे।
हमने इतना ही बात बताया कि जब एक द्रव को लेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो यहाँ पे वाष्पन की क्रिया होगी। वाष्पन मतलब द्रव वाष्प में बदलेगा। तो द्रव वाष्प में V1 वेग से बदल रहा है, और वाष्प जो है फिर से ठंडा होगा तो द्रव में बदलेगा, तो वाष्प द्रव में V2 वेग से बदल रहा है। ठीक है ना। तो हम इसी को अगर मैं आपको कहूँ तो एक समय आएगा, सबसे पहली बात, जब हम द्रव को ताप दे रहे हैं तो उस समय पर V1 का जो वेग होगा, V1 का जो वेग होगा ये सबसे अधिक होगा V2 के वेग से। जब शुरू में हम द्रव को हम क्या करेंगे, ताप देंगे, तो ये द्रव वाष्प में जल्दी बदलने लगेगा। बदलेगा कि नहीं जी? बिल्कुल बदलेगा। तो उस समय पर वाष्प द्रव में तो नहीं बदल रहा होगा, इसका मतलब वाष्प द्रव में बदलने का जो वेग है ना वो कम होगा, और पहले का वेग द्रव का वाष्प में जो परिवर्तन है वो उसका वेग अधिक होगा। बट फिर से एक समय ऐसा भी आएगा कि इसका V1 जो वेग, मतलब द्रव जैसे जैसे खत्म होता जाएगा तो द्रव वाष्प में कम बदलने लगेगा, और वाष्प जो है वो द्रव में जल्दी ज़्यादा बदलने लगेगा। तो एक समय ऐसा भी आएगा जब V2 का वेग जो होगा, V2 का वेग जो होगा वो बढ़ जाएगा, और V1 का वेग जो होगा वो घट जाएगा। और एक ऐसी अवस्था आएगी कि जब हम द्रव को गर्म कर रहे हैं तो ये द्रव वाष्प में बदल रहा है। एक समय ऐसा भी आएगा कि द्रव जितना वाष्प में बदलेगा उतना ही वाष्प फिर से द्रव में बदल जाएगा। ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या है कि द्रव का वाष्प में जो परिवर्तन में, जो द्रव का वाष्प में जो वेग है ना V1, वो वाष्प से द्रव में बदलने का जो वेग है V2 उसके बराबर हो जाएगा। तो यही जो अवस्था है ना, इसी अवस्था को ही, ठीक है ना, इसी अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक है ना, द्रव वाष्प साम्य अवस्था। समझ गए? द्रव वाष्प साम्य अवस्था किसे कहेंगे? तो जब द्रव जितना वाष्प में बदल रहा है उतना ही वाष्प फिर से द्रव में बदल जा रहा है, तो उसी को ही हम द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे यही कहा गया है, देखिए इसके बाद समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है किसी बंद बर्तन में कुछ मात्रा में द्रव को लेकर स्थिर ताप पर गर्म करते हैं। इतना बात आप समझिएगा कि सबसे पहले एक हमने बंद बर्तन लिया, अब बंद बर्तन में कुछ मात्रा में द्रव लेकर, कुछ मात्रा में यहाँ पे हमने द्रव को लेकर स्थिर ताप पर गर्म किया, कुछ मात्रा में द्रव लेकर स्थिर ताप पर हम इसको गर्म करते हैं। तो होता क्या है कि प्रारंभ में वाष्पन का वेग जो V1 है वो अधिक होता है, और संघनन का जो वेग होता है वो क्या होता है, कम होता है। देखिए द्रव वाष्प में बदलेगा, तो इसी को पहला मतलब V1 क्या है, V1 क्या है, वाष्पन का वेग है। ठीक है ना। और ये V2 क्या है, वाष्प भी द्रव में बदलेगा ना, तो इसी को संघनन कहते हैं। तो V2 मतलब क्या है, संघनन, तो संघनन का वेग। तो प्रारंभ में पहले क्या होगा, तो प्रारंभ में वाष्पन का वेग जो V1 है वो अधिक होता है, संघनन के वेग क्या होता है, घटने लगता है। मतलब प्रारंभ में V1 का वेग देखिए अधिक है, और V2 का वेग क्या है, कम है। ठीक है ना, मतलब इसका वेग अधिक है, इसका वेग कम है। ठीक है। फिर से यहाँ पे कहा जा रहा है परंतु एक समय पश्चात संघनन का वेग V2 अधिक तथा वाष्पन का वेग V1 कम होता है। परंतु एक समय आएगा कि जो V2 का मान अधिक हो जाएगा, V1 का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। तब यहाँ पे फिर से कह रहा है और एक समय पश्चात V1 और V2 दोनों का वेग बराबर हो जाता है, और एक समय आएगा कि जब V1 का वेग V2 के वेग के बराबर हो जाएगा। V1 मतलब वाष्पन का वेग संघनन के वेग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। तो बराबर हो जाता है, तो इस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। ठीक है ना। इसी अवस्था को ही हम द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहेंगे। हम ये कह रहे हैं तो साम्य अवस्था पर द्रव का, यहाँ पे कह रहे हैं साम्य अवस्था पर वाष्प के द्वारा बर्तन पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। अब आप बात को ये समझिएगा कि ये जब द्रव है, द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर, इतनी बात आप समझ गए ना, द्रव वाष्प साम्य अवस्था क्या है। तो हम यही कह रहे हैं कि द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव का वाष्प, अब द्रव जो है वाष्प में बदला, तो वाष्प के भी तो बहुत सारे इस तरीके से छोटे छोटे कण होंगे कि नहीं होंगे। तो ये कण तेजी से गति भी कर रहे होंगे। तो ये जो कण है तेजी से गति कर रहे हैं, तो ये कण
ये जो कण तेजी से गति करेंगे तो ये जो बर्तन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बंद बर्तन, इस पर ये टक्कर करते हैं, ठीक है ना। इस पर ये क्या करेंगे, टकराएंगे, टक्कर करेंगे, ठीक है ना। ये द्रव का स्वतंत्र तल है ना, इस पर भी टक्कर करेंगे। तो ये जितना टक्कर करते हैं तो इसी मतलब बर्तन पे लगाया गया, ये टकराने का मतलब क्या है, इस बर्तन पर ये वाष्प के जो कण हैं वो दाब आरोपित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, और उसी दाब को ही हम वाष्प दाब कहते हैं। तो हम यही परिभाषा कह रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव का, देखिए द्रव वाष्प यहाँ पे लिखा भी गया है कि इस अवस्था को वाष्प द्रव वाष्प साम्य अवस्था कहते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि साम्य अवस्था पर वाष्प के द्वारा बर्तन पर लगाया गया दाब, ये जो वाष्प के द्वारा बर्तन पे लगाया गया जो दाब है वही दाब क्या कहलाता है, वही दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो आप नॉर्मल परिभाषा आप नहीं कह सकते हैं कि आप यही नहीं कह देंगे जी कि द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव का वाष्प बर्तन के स्वतंत्र तल पर जो दाब आरोपित करते हैं उस दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। तो ये पूरा एक्सप्लेन करके आप लिख दें। 5 नंबर में पूछेगा तो आप पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 2 नंबर 3 नंबर में पूछे तो आप नॉर्मल ये परिभाषा लिख लीजिएगा या फॉर्मूला लिख लेंगे, काम कंप्लीट हो। फॉर्मूला क्या है, ये फिगर बना लीजिएगा, काम कंप्लीट। तो ये है जी, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि वाष्प दाब अवनमन क्या है, ठीक है ना। द्रव वाष्प साम्य अवस्था समझ गए ना, जितना द्रव वाष्प में बदलेगा उतना ही वाष्प फिर से द्रव में बदल रहा है, तो उसी को द्रव वाष्प साम्य अवस्था कह रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि द्रव वाष्प साम्य अवस्था पर द्रव का वाष्प द्रव के स्वतंत्र तल पर और बर्तन के तल पर जो दाब आरोपित करता है उसी दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। अरे बाबू समझे रहेंगे ना तो बहुत तरीके से परिभाषा कर सकते हैं, और नहीं समझे हैं ना तो समझ रहे हैं ना, कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमेशा समझकर याद करने का प्रयास कीजिए, समय लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका समय कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है, आप अच्छे जगह पर समय दे रहे हैं, ये देखिए। आप दुआ कीजिए कि आपको, प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर जो है अल्लाह है वो आपको एक अच्छे जगह पर समय इन्वेस्ट करने का आपको अवसर दें। जैसे कि यहाँ पे जो आप समय दे रहे हैं वो एक सही समय दे रहे हैं, सही जगह समय दे रहे हैं। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत जगह पर अपना समय इन्वेस्ट करते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर रहे तो ये तो अच्छी बात है। तो अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।